भारत की कुछ प्रमुख झीलें लुसेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। चिल्का झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। डल झील जम्मू कश्मीर में, डल झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में, राजसमंद झील राजसमंद झील राजस्थान में, राजसमंद झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में, सातताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, राकसताल झील उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश दोनों में है, लोकटक झील मणिपुर में, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में, लूनकर नसर झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में, देवताल झील उत्तराखंड में, नौकछुआ ताल उत्तराखंड में, खुड़पा ताल उत्तराखंड में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, बेम्बानाथ झील केरल में, अष्टमुदी झील केरल में, पेरियार झील केरल में है। डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर, राजसमंद झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, सातताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, लूनकर नसर झील राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान, देवताल झील उत्तराखंड, नौकछुआ ताल उत्तराखंड, खुड़पा ताल उत्तराखंड, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील ओडिशा, लोनार झील महाराष्ट्र, बेम्बानाथ झील केरल, अष्टमुदी झील केरल और पेरियार झील केरल। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर राजस्थान में है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग स्क्वायर राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जिसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है, जो कि झेलम नदी पर पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहा जाता है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सैलिनास कहते हैं। अधिक नमक वाली पलाया को सैलिनास कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खवाड़ी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट्ट कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खवाड़ी तथा ममलाहा तथा सहारा में इसे सिट्ट कहते हैं। सांभर और डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर व डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बॉल्सन का, डिंडवाना झील पलाया का उदाहरण है। सांभर झील बॉल्सन का और डिंडवाना झील पलाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील
ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई जो कि गुजरात में है, ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर, निजाम सागर तेलंगाना मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर, निजाम सागर तेलंगाना मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानार झील केरल एक लैगून झील है। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानार झील केरल एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभ्यारण्य को स्थापित किया गया था।